In this session, we will discuss about the devices of parliamentary proceedings. We will discuss some important devices of parliamentary proceedings such as question hour, types of questions such as start question, unstart questions, short notice question, 0 hour, motion, types of motion. We will also discuss some important motions of parliament such as closure motion, simple closure motion, kangaroo closure motion, guillotine closure motion, privilege motion, calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censor motion. We will also discuss the difference between censor motion and no confidence motion, motion of thanks. At last, we will discuss about resolution, a type of resolution such as private member resolution, government resolution, statutory resolution. We will also discuss about the difference between resolution and motion. So let's start this lecture. Devices of parliamentary proceedings. Devices of parliamentary proceedings are the various procedural tools, mechanisms, and practices employed within a parliamentary system to facilitate the conduct of business of the legislature. लेजिस्लेचर के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वेरियस प्रोसीजरल टूल्स एंड मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड की जाती हैं। इन सभी टूल्स, मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस को डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के नाम से जाना जाता है, सच एज वेरियस टाइप ऑफ मोशन, रेजोल्यूशन, सच एज क्वेश्चन आवर, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स, सेंसर मोशन. What is the significance of devices of parliamentary proceedings? Crucial for the efficient and orderly functioning of the parliament. Devices of parliamentary proceedings पार्लियामेंट के एफिशिएंट एंड ऑर्डरली फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अराउंड लेजिस्लेटर टू डिस्कस डिबेट, लेजिस्लेचर को डिस्कस एंड डिबेट करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं। मेक डिसीजंस टू एड्रेस पब्लिक इशू इफेक्टिवली, पब्लिक इशूज को इफेक्टिवली तरीके से एड्रेस करने के लिए डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करते हैं। वेरियस डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का वेरियस डिवाइसेस क्या क्या है। नंबर वन, क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा का जो सिटिंग होता है, फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है। MPs ask questions to ministers related to various matters of public interest during a parliamentary session. पार्लियामेंट्री सेशन के ड्यूरिंग MPs मिनिस्टर्स से वेरियस टाइप के स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर पर वेरियस क्वेश्चंस आस्किंग करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स से MPs वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, सच एज नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। स्टार्ट क्वेश्चन जितने भी होते हैं ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। रिक्वायर ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को ओरल आंसर इसके अंडर गिवन करना होता है। MP जो सबमिट स्टार्ट क्वेश्चन आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो MP स्टार्ट क्वेश्चन सबमिट करते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनस्टार्ट क्वेश्चंस प्रिंटेड इन वाइट कलर, रिक्वायर रिटर्न आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर्स। अनस्टार्ड क्वेश्चन वाइट कलर से प्रिंटेड होते हैं एंड मिनिस्टर को रिटर्न आंसर यहाँ पर गिवन करना होता है। MP जो सबमिट अनस्टार्ड क्वेश्चन डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जिन MPs ने स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट किए हैं उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं गिवन किया जाता है। नंबर थ्री, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन प्रिंटेड इन लाइट पिंक कलर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लाइट पिंक कलर के साथ प्रिंट होते हैं। आंसर्ड ओरली कैन बी आर्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर भी ओरली गिवन करना होता है, बट आस्किंग करने से पहले 10 डेज प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। नंबर फोर, अदर क्वेश्चंस प्रिंटेड इन येलो कलर। अदर क्वेश्चंस अगर MPs को रेज करने बिफोर द मिनिस्टर्स येलो कलर में प्रिंटेड होते हैं। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आर्ड टू प्राइवेट मेंबर रिगार्डिंग सम मैटर्स रिलेटेड टू देम। अदर क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर के थ्रू भी आस्क किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट मेंबर का मीनिंग है कि जो भी MP मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। नंबर 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द रेगुलर बिजनेस फॉर द डे। 0 आवर इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है एंड
रेगुलर बिजनेस ऑफ द डे तक ये कंटिन्यू चलता है। एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, 0 आवर इंडियन इनोवेशन ही है। और वर्ल्ड में किसी अदर पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने इसको टेकिंग नहीं किया है। ये इंडिया ने ही इसको इनोवेट किया है। यूज टू रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, विदाउट प्रायर नोटिस 0 आवर के अंडर मैटर्स को रेज किया जा सकता है। नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सो इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर 0 आवर मेंशन नहीं है। यही वजह है कि इसको इनफॉर्मल डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। नंबर 3, मोशंस। Motions are formal proposal made by the MPs to initiate a discussion on a matter of general public importance. जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पर एमपीज एक फॉर्मल प्रोपोजल के थ्रू डिस्कशंस यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, और इस टाइप का फॉर्मल प्रोपोजल मोशन होता है। मोशन कैन बी मूव्ड आइदर बाय मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर। मोशन मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा मूव किया जा सकता है। नो डिस्कशन ऑन सच अ मैटर कैन टेक प्लेस विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मोशन से रिलेटेड नो कोई भी डिस्कशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के विदाउट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हाउस मेंबर एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन और डिसीजंस ऑन सच इश्यूज थ्रू द रिजेक्शन और एडॉप्शन ऑफ मोशन। मोशन को रिजेक्ट करके या एडॉप्ट करके एमपी अपने ओपिनियन और डिसीजंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोशन में भी थ्री टाइप्स, मोशन थ्री टाइप के हो सकते हैं। नंबर वन, सब्सटेंटिव मोशन। नंबर टू, सब्स्टिट्यूशन मोशन। नंबर थ्री, सब्सिडियरी मोशन। नंबर वन, सब्सटेंटिव मोशन। It is a self-contained independent proposal related to very important matters such as the impeachment of president. Number two, substitute motion. A motion that is moved in substitution of an original motion and propose an alternative to it. If a substitution motion is adopted by a house, it is replaced with the original motion. Number three, subsidiary motion. A motion which is itself has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion or proceedings of the house. Some important important motions of parliament. पार्लियामेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मोशन सच एज नंबर वन, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। हाउस के अंदर किसी भी डिबेट को कट करने के लिए किसी भी मेंबर के द्वारा क्लोजर मोशन यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है, मूव किया जाता है। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस, द डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट टू वोट। क्लोजर मोशन अगर हाउस के द्वारा अप्रूव किया जाता है, डिबेट स्टॉप हो जाती है एंड मैटर के रिगार्डिंग वोट स्टार्ट कर दी जाती है। फोर काइंड्स ऑफ क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन फोर काइंड के होते हैं। नंबर वन, सिंपल क्लोजर मोशन। स्टेट दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर मोशन के अंडर ऐसा स्टेट किया गया है कि ऐसा देखा जाता है कि मैटर सफिशिएंटली डिस्कस्ड किया जा चुका है और उसके रिगार्डिंग अब वोट करना होता है। नंबर ऑफ क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। Clauses of a bill or resolutions are grouped into part before the commencement of the debate. बिल और रेजोल्यूशन के क्लॉजेज को यहाँ पर ग्रुप्ड में या पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर डिबेट स्टार्ट होता है, स्पेशली क्लोजर बाय कंपार्टमेंट के अंडर। नंबर थ्री, कंगारू क्लोजर। ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड द इंटरवेनिंग क्लॉज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ड। कंगारू क्लोजर के अंदर ओनली इम्पोर्टेंट क्लोजेज को डिबेट के लिए टेकन अप किया जाता है और उसके रिगार्डिंग वोट किया जाता है। इंटरवेनिंग क्लॉज जो भी होते हैं उन्हें स्किप ओवर कर दिया जाता है एंड टेकन एज पास्ड, उनको पास मान लिया जाता है। नंबर फोर, गिलोटिन क्लोजर। दिस इज वन दिस is one when the discussed closure of clauses of a resolution or a bill are also put to vote along with the discussed ones due to paucity of time. Number of privilege motion. It is moved by a member when he feels that a minister breach of the privilege of the house. Privilege motion किसी भी मेंबर के द्वारा तब मूव किया जाता है अगर उसको लगता है कि किसी मिनिस्टर ने
हाउस के प्रिविलेजेस का ब्रीचिंग क्या है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर। कंसर्न मिनिस्टर को सेंसर करना इस मोशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3, कॉलिंग अटेंशन मोशन, यूज्ड बाय अ मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। किसी भी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैटर पर मिनिस्टर के अटेंशन को कॉल करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन मेंबर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। एन इंडियन इनोवेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लाइक जीरो आवर, जिस तरह से जीरो आवर एक इंडियन इनोवेशन डिवाइस है, उसी तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशन भी इंडियन इनोवेशन है। बट अनलाइक जीरो आवर इट इज मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यहाँ पर मेंशन है। नंबर 4, एडजॉर्नमेंट मोशन, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पर हाउस के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। नीड्स द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। एडजॉर्नमेंट मोशन को एडमिट करने के लिए अबाउट 50 मेंबर का यहाँ पर सपोर्ट की नीड होती है। दिस इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, सो इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। एडजॉर्नमेंट मोशन नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को इंटरप्ट करता है, दैट इज so it is known as extraordinary device. It involves an element of censure against the government. So Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Adjournment motion गवर्नमेंट को सेंसर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यही वजह है कि राज्यसभा के अंदर एडजॉर्नमेंट मोशन परमिटेड नहीं है। द डिस्कशन ऑन एन एडजॉर्नमेंट मोशन शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर 30 मिनट्स। एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेटेड डिस्कशन 2 आवर 30 मिनट से लेस नहीं होना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन रेस्ट्रिक्ट्स, कुछ कंडीशंस को यहाँ पर एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू रेस्ट्रिक्ट किया गया, सच एज शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर से ज़्यादा इसके अंडर कवर नहीं होना चाहिए। शुड रेज अ मैटर दैट इज अर्जेंट, डिफाइनेड, फैक्चुअल एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर ऐसे मैटर को रेज किया जा सकता है जो कि अर्जेंट मैटर हैं, डिफाइनेड, फैक्चुअल, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर हैं। शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज यहाँ पर रेज नहीं किए जा सकते। शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स में इसको फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए। शुड नॉट रिवाइव डिबेट और डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। सेम सेशन में जो भी मैटर्स को डिबेट किया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है, वो रिवाइव इसके अंडर नहीं होने चाहिए। शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एजुकेटेड बाय द कोर्ट। इसके अंदर ऐसे मैटर इंक्लूड नहीं होने चाहिए जो कि कोर्ट के एडजुडिकेशन के अंडर हैं। दिस मोशन शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड सेपरेटली थ्रू डिस्टिंक्ट मोशन। इस मोशन के अंडर इट मीन्स एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को रेज नहीं किया जा सकता जो कि किसी दूसरे मोशन के अंडर सेपरेटली रेज किया जा सकते हैं। नंबर 5, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मूड बाय अ मेंबर टू एक्सप्रेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा इन द गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी मेंबर के द्वारा मूव किया जा सकता है लोकसभा के अंदर अगर उसको लगता है कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में लैक हो चुका है। मूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस provisions under Article 75, it said that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही मूव किया जा सकता है। आर्टिकल 75 के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट स्टे इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। गवर्नमेंट ऑफिस पर तब तक ही रह सकती है जब तक कि उसको लोकसभा के मेंबर की मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस अगर उसको मिला हुआ है, कॉन्फिडेंस वो एंजॉय कर रहा है। कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर ही मूव किया जा सकता है। नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए एट लीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट की नीड होता है। इफ अलाउड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा,
इज डिबेटेड अपॉन एंड देन पुट टू वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा अलाउड करेगा, और अलाउड करने के बाद इस मोशन के रिगार्डिंग डिबेट किए जाते हैं एंड देन वोटिंग किए जाते हैं। इफ दिस मोशन पास्ड बाय द हाउस बाय अ सिंपल मेजोरिटी, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, देन गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। नंबर 6, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन मूड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। सेंसर मोशन ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं। मूड सीक द डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सर्टेन पॉलिसीज को डिसअप्रूव करने के लिए सेंसर मोशन मूव किया जाता है। सीक टू सेंसर द गवर्नमेंट फॉर इट्स लैप्सेस। गवर्नमेंट के लैप्सेस पर सेंसर करने के लिए सेंसर मोशन इनिशिएट किया जाता है। What is the difference between censor motion and no confidence motion? Censor motion, it should state the reasons for its adoption. सेंसर मोशन के एडॉप्शन के बिहाइंड क्या रीजन है, ये स्टेट होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के एडॉप्शन के रीजन को स्टेट करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं होती है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंसर मोशन को इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। नो कॉन्फिडेंस मोशन को एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही मूव किया जा सकता है। सेंसर मोशन इज मूव्ड फॉर censoring the council of ministers for specific policies and actions. सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए सेंसरिंग करने के लिए मूव किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव टू असर्ट इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा का कॉन्फिडेंस को, स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कॉन्फिडेंस को असर्टेन करने के लिए यहाँ पर मूव किया जाता है। सेंसर मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। सेंसर मोशन लोकसभा के अंदर पास किया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर रिजाइन करने की नीड नहीं होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है एंड और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर रिजाइन करना होता है। नंबर 7, मोशन ऑफ थैंक्स। The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the President, in which President outlines the policies and program of the government in the previous year and the next year. Each general election के after first session and every fiscal year का first session को यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट के होंगे उन्हें आउटलाइन करता है। इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्कस्ड ऑन अ मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट का जो भी एड्रेस होता है, इस एड्रेस के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में डिस्कस एंड डिबेट इस एड्रेस को किया जाता है और मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू यहाँ पर इसको एंड किया जाता है। मोशन इज पुट टू वोट एट द एंड ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन के बाद मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर पुट किया जाता है। थैंक्स मोशन मस्ट बी पास्ड इन हाउस। हाउस के अंदर यहाँ पर थैंक्स मोशन पास होना चाहिए, अदरवाइज इट अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट का डिफीट हो चुका है। नंबर 8, नो डे यथ नेम्ड मोशन। A motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion. नोड या तो नेम्ड मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि स्पीकर के द्वारा एडमिट किया जाता है, बट इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है डिस्कशन के लिए। द स्पीकर अलाउड अ टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ सच अ मोशन इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ हाउस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। नो डे या तो नेम्ड मोशन के रिगार्डिंग स्पीकर ही डिस्कशन से रिलेटेड टाइम अलॉट करता है।
स्पेशली इसके लिए यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस के साथ कंसल्टेशन उसको करना होता है। अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, when a member feels that the proceeding of the house do not follow the normal rules of procedure can raise a point of order। अगर किसी मेंबर को लगता है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ पर रेज कर सकता है। नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के बाद कोई डिबेट इसके रिगार्डिंग नहीं किया जाता है। इट सस्पेंड द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाउस, हेंस इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। हाफ एन आवर डिस्कशन, its aim is to discussing a matter of sufficient public importance which has been got a lot of debate and the answer to which needs clarity। कोई भी ऐसा मैटर जिस पर सफिशिएंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। और इस तरह के डिस्कशंस यहाँ पर पहले किए जा चुके होते हैं, बट आंसर की क्लैरिटी ना होने की वजह से हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। स्पीकर कैन अलाउड 3 days a week फॉर सच डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशंस के लिए स्पीकर वीक में 3 days अलॉट करता है। नीड नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए फॉर्मल मोशन और वोटिंग की कोई नीड नहीं होती है। स्पेशल मेंशन राज्यसभा, a matter that is not a point of order or that cannot be raised through other devices or under any rule of the house can be raised under the special motion in राज्य सभा। कोई भी मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर या फिर अदर डिवाइसेस के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता, उस मैटर को यहाँ पर स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा के अंडर रेज किया जा सकता है। व्हाट आर रेजोल्यूशंस? A resolution is a formal proposal or statement to draw the attention of a government or house to matter of public interest। रेजोल्यूशन एक फॉर्मल प्रोपोजल या स्टेटमेंट है जिसके अंडर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट मैटर पर गवर्नमेंट और हाउस के अटेंशन को ड्रॉ किया जाता है। मेंबर हु हैव मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विड्रॉ इट एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ हाउस। जिस मेंबर ने रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन मूव किया है, वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। रेजोल्यूशंस आर ऑफ 3 कैटेगरीज। रेजोल्यूशन 3 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, नंबर 2 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, नंबर 3 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। नंबर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन मूव्ड बाय प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर के द्वारा ही मूव किए जा सकते हैं। डिस्कस्ड ओनली एन अल्टरनेट फ्राइडे इन द आफ्टरनून सिटिंग। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन अल्टरनेट फ्राइडे को ही डिस्कस किए जा सकते हैं, स्पेशली आफ्टरनून सिटिंग। Number of government resolution moved by a minister can be taken up on any day from Monday to Thursday। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मिनिस्टर के द्वारा ही रीच किए जा सकते हैं एंड मंडे टू थर्सडे कभी भी टेकन अप किए जा सकते हैं। नंबर 3 स्टेचुरी रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आइदर बाय प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। इसके जो रेजोल्यूशन जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर के द्वारा रीच किए जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेजोल्यूशन एंड अ मोशन? रेजोल्यूशन एंड मोशन के बिटवीन क्या डिफरेंस है? ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन, ऑल मोशंस में नॉट बी सब्सटेंटिव। ऑल रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन हो सकते हैं बट ऑल मोशन सब्सटेंटिव मोशन नहीं हो सकते। ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट, ऑल रेजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी पुट टू वोट। मोशंस ऑल मोशंस के लिए यहाँ पर वोटिंग की नेसेसरी नहीं होती है, जबकि रेजोल्यूशंस के लिए यहाँ पर वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है।